नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हर एक वीडियो के जरिए हम आपको मिडिल ईस्ट की पूरी जानकारी देते हैं, लेकिन आज एक बड़ी खबर इजराइल से सामने आ रही है, जहां इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर कई आरोप लगे हैं। और ऐसे में आज उनके लिए जो दिन था काफ़ी मुश्किलों भरा इसलिए भी रहा क्योंकि आज उनकी कोर्ट में पेशी भी हुई। तो क्या ये पूरा मामला है, क्या कुछ वहाँ चल रहा है, किस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू घिर चुके हैं, इन सब पर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ हैं बातचीत करने के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी नीलेश जी, और उनसे ही जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले नीलेश जी इसी से करते हैं कि आखिर इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उन पर आरोप क्या लगा है। जी, धन्यवाद शिप्रा। हम जो है बेंजामिन नेतन्याहू को एक विश्व के सबसे मजबूत नेता के रूप में हमने उभरते हुए देखा है। किस तरह से उन्होंने अपने देश के लिए क्या क्या किया, उनकी छवि जो है एक मजबूत राजनेता की रही है। लेकिन अब उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और ये आरोप 2020 में उन पर लगे थे। उन पर 3 केस चल रहा है, वो भी तेल अवीव की कोर्ट में, जहां वो जो है अब 1 दर्जन से ज़्यादा बार पेश हो चुके हैं। आज फिर उसी मामले को लेकर के वो कोर्ट में हाजिर हुए, कटघरे में खड़े हुए और उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने कोर्ट से कहा कि उन पर जो भी आरोप लगे हैं वो सिरे से खारिज उन्होंने किया और उन आरोपों को उन्होंने गलत बताया। लेकिन जो उन पर आरोप लगे हुए बेहद गंभीर है। उन पर ये 3 आरोप लग रहे हैं। पहला आरोप तो उन पर ये लगा है कि उन्होंने मीडिया में अपनी छवि जो है अच्छी बनाने के लिए मीडिया के कई सारे जो है लोगों को रिश्वत दी और अपने पक्ष में खबर चलवाई। जो दूसरा उन पर आरोप लगा है वो है कि उन्होंने हॉलीवुड के डायरेक्टर्स को घूसखोरी, उससे उनको उन्होंने घूस दिया और अपने पक्ष में उनसे काम करवाया। इस तरह के बेहद संगीन आरोप उनके खिलाफ चल रहे हैं और वो भी कोर्ट में चल रहे हैं। हालांकि वो इस मामले में पेश होने से बचते रहे हैं अब तक, और उन्होंने कहा है कि कोर्ट को दलील भी बीच में दी थी कि इजराइल पर अटैक हो रहा है, गाजा पे अटैक हो रहा है। इसको लेकर के उन्होंने कई बार जो है कोर्ट में पेश होने की छूट भी मांगी थी। लेकिन जब कोर्ट जो है सो अड़ गया कि नहीं पेश होना पड़ेगा, तो फिर वो हाजिर हुए, कड़ी सुरक्षा के बीच हाजिर हुए और उन्होंने अपने जो है अपना बयान कोर्ट के सामने दिया। इससे पहले भी उन पर जो है वो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट से उनको ये झटका लग चुका है। वो उन्होंने जो है एक आंतरिक सुरक्षा विभाग था इजराइल का, उसके प्रमुख को उन्होंने हटा दिया था। इस मामले को लेकर के वो प्रमुख जो है इजराइल की कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को चुनौती दी। इसके खिलाफ जब कोर्ट ने उन्हें वारंट जारी किया, उन्हें हाजिर होने को कहा, तो उसके अलावा जो है उस समय कोर्ट ने उनके आदेश पर रोक भी लगा दिया था। तो ये उस समय भी बेंजामिन नेतन्याहू के लिए एक बड़ा झटका था। एक बार फिर ये जो है उन्हें एक बड़ा झटका लगा है और वो कोर्ट में हाजिर हुए हैं। और ये जो मामला चल रहा है वो 2020 से चल रहा है और लग रहा है कि ये 2026 तक चलने की उम्मीद है। इस मामले में 140 से भी ज़्यादा गवाह हैं जिन्होंने अपनी जो बारी बारी से कोर्ट में अपना जो है बयान दर्ज करवा रहे हैं। और अब क्या होगा ये कोर्ट तय करेगा, लेकिन इस मामले में बेंजामिन नेतन्याहू जो है सो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो आज चूँकि वो कोर्ट में पेश हुए, तो क्या कुछ आज कोर्ट के अंदर हुआ? और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या अगर उन पर आरोप सिद्ध होते हैं या फिर क्या वो उनकी गिरफ्तारी भी संभव है या उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है? जी, यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू का क्या होगा। अगर वो उन पर कोर्ट में ये आरोप साबित हो जाते हैं तो क्या कोर्ट उन्हें गिरफ्तारी का आदेश दे देगा? अगर गिरफ्तारी का आदेश देगा तो उन्हें क्या वहाँ की प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये जब 2020 से जब ये केस चल रहा था कोर्ट में, तब से इसी सवाल की चर्चा हो रही थी कि अब बेंजामिन नेतन्याहू का क्या होगा। और वो इस मामले में लगातार उन पर आरोप लग रहे हैं और उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इजराइल में असंतोष भी दिख रहा है और वो जो है सो अब घिरते जा रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। उन पर जो है सो विपक्ष की तरफ से विपक्षी जो जिन्होंने केस किया है उन्होंने कई सारे सबूत पेश किए हैं कोर्ट में। कोर्ट जो है सो उन सबूतों की जांच कर रहा है, उनको परख रहा है कि क्या सचमुच उन पर जो आरोप लगे हैं क्या सच है। और अगर ये सच साबित होता है तो बेंजामिन नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, वो बहुत बड़ी मुसीबत में गिर जाएंगे। तो इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा, कोर्ट की कार्रवाई पर नज़र रखनी होगी और कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। लेकिन अब तक बेंजामिन नेतन्याहू अपने ऊपर लगे आरोपों पर लगातार खारिज करते रहे हैं और इसके खिलाफ उन्होंने आज एक बार फिर से अदालत में बयान दर्ज करवाया है।
नहीं, बिल्कुल। और देखिए दर्शकों को बता दें कि एक तरफ इज़राइल के अंदर तो उनके खिलाफ जो आरोप हैं वो लगे ही हैं और उनके लिए ट्रायल चल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भी, लाइक इंटरनेशनल कोर्ट में भी उनके खिलाफ कई आरोप हैं। वो क्या आरोप हैं नीलेश जी, अगर आप दर्शकों को बता पाएँ? जी, ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कुछ दिन पहले ही जब इस कोर्ट ने आईसीसी, जिसको आईसीसी कहा जाता है, इस कोर्ट ने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। जब ये वारंट जारी हुआ तो पूरी दुनिया में खलबली मच गई थी। ये मामला ये था कि जब गाजा में जो हमला हुआ, हमास पर जो हमला हुआ, इसी मामले को लेकर के बेंजामिन नेतन्याहू पर ये वारंट जारी हुआ था और उसमें उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया गया था। लेकिन चूंकि आईसीसी के पास कोई पावर नहीं है, इसलिए वो उस समय नहीं गिरफ्तार हुए। और जब ये आदेश जारी हुआ तो अमेरिका ने आईसीसी के खिलाफ प्रतिबंध लगा दिया, उसके खिलाफ जो है सो विधेयक पारित हुआ और आईसीसी को बैन कर दिया गया। लेकिन ये जो है प्रतीकात्मक रूप से ही सही, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के लिए एक बड़ा झटका था कि जो है आईसीसी ने उनके खिलाफ कुछ दिन पहले गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। जिस तरह से इजराइल के सैनिकों ने गाजा पट्टी में जो है सो तबाही मचाई थी, वहाँ पर रॉकेट दागे थे, वहाँ पर जो है सो बर्बादी की थी, इसी मामलों को लेकर के उनके खिलाफ जो है सो ये वारंट जारी किया था। इसी अदालत ने कुछ दिन पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिन्होंने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। इसी मामले को लेकर के पुतिन पर भी हुआ था, उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू पर हुआ। उसके अलावा अभी हाल में एक दिन पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई है। ये जो है आईसीजे, इसको शॉर्ट में कहा जाता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये यूएन का एक अंग है और इसे जो है अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। इसमें एक एक्टिविस्ट की ओर से बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है और उन्हें गाजा में नरसंहार का दोषी बताया गया है और कहा गया है कि उनके खिलाफ इस मामले में ट्रायल चले, मुकदमा चले और कोर्ट कोई फैसला सुनाए। तो इस मामले में भी जो है सो बेंजामिन नेतन्याहू घिरते जा रहे हैं, उन पर बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं और उनकी जो है उन पर कार्रवाई की भी मांग हो रही है। नहीं, इन सब के साथ अगर देखें तो कहीं ना कहीं एक तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जिन पर ये आरोप लग रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल के ऊपर अटैक भी हो रहे हैं, ख़ास तौर पर दुश्मनी भी जारी है। तो मुश्किलों भरा दौर इजराइल के लिए ज़रूर हो गया है। किस तरीके से इजराइल इस चुनौती से निपटेगा? जी, आप सही कह रही हैं शिप्रा। जो इजराइल के प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, वो एक तरफ तो घरेलू मोर्चे पर घिरे हुए हैं, कोर्ट जो है उनके खिलाफ लगातार आदेश दे रही है। तेल अवीव की कोर्ट में वो पेश हुए, सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनके खिलाफ जो है उनके आदेश को रद्द कर दिया, उनके आदेश को स्थगित कर दिया। जो है सो वहाँ पर जो हमले हो रहे हैं, हमास के, हिजबुल्लाह के हमले हो रहे हैं, उसके बाद हूतियों के हमले हो रहे हैं, इससे जो है वहाँ की जनता में असंतोष व्याप्त है। उसके अलावा बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ वहाँ की जनता विरोध प्रदर्शन कर रही है, इसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। और इसके अलावा जो गाजा पर उन्होंने हमला किया है, उस पर इजराइल के कितने सारे सैनिक घायल हो गए हैं, उनका इलाज किया जा रहा है और इजराइल के सैनिकों को लगातार क्षति हो रही है। हालांकि जो हमास के खिलाफ जो वो उन्होंने युद्ध शुरू किया, उसमें बेंजामिन नेतन्याहू को सफलता मिली है, लेकिन इसका नुकसान भी इजराइल को उठाना पड़ा है, इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। तो बेंजामिन नेतन्याहू चारों ओर से घिर गए हैं। एक तो उन्हें घरेलू कोर्ट जो है वो उनके खिलाफ आदेश दे रही है और दूसरी ओर हिजबुल्लाह इजराइल पर अटैक कर रहा है, हूती विद्रोही अटैक कर रहे हैं, हमास अटैक कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले हूती विद्रोहियों के प्रवक्ता जो यमन से, उन्होंने अपना वीडियो जारी करके बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जो है बयान जारी किया था और इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागने का दावा किया था। हालांकि इजराइल ने इस मिसाइल को मार गिराने का दावा किया, लेकिन जो है सो यमन के हूती विद्रोहियों का दावा है कि इस हमले से इजराइल में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तेल अवीव में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो जो है सो इजराइल और वहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को कई मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। एक तो कोर्ट से उन्हें सवाल जवाब का सामना करना पड़ रहा है, उसके अलावा जो इजराइल पर लगातार हमले हो रहे हैं उससे भी नुकसान हो रहा है। तो ये कई मोर्चों पर जो है सो इजराइल और उनके प्रधानमंत्री घिरे हुए हैं। बिल्कुल। तो देखिए अब कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इनके लिए मुश्किलें जो है थोड़ी और ज़्यादा बढ़ सकती है, ख़ास तौर पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए, क्योंकि अगर ये आरोप सिद्ध हो जाता है या उसमें वो आरोपी बनाए जाते हैं और उन पर ये कोर्ट कन्विक्ट हो जाता है तो उनके लिए बड़ी मुश्किल का सामना उन्हें करना पड़ेगा। इससे जुड़ी और भी बड़ी खबर आपको बताते रहेंगे। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।